गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था क्वेश्चंस ऑन रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, बेसिक मैंने क्लियर करा दिया था और आज हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, तो बेसिकली न्यूमेरिकल ही डिस्कस करना है। ठीक है, आज हम लोग बेसिक न्यूमेरिकल ही डिस्कस करेंगे। उसके बेसिस पर लास्ट क्लास में मैंने जहाँ से ब्रेक छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। तो जिसने लास्ट क्लास, इसका जस्ट लास्ट क्लास जो सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है, वो अगर नहीं देखा तो प्लीज़ उसको देख के ही यहाँ पर आएँ। अगर उसको देख के भी यहाँ पर आते हैं तो सारे क्वेश्चन अपने आप से बहुत कंसेप्चुअल क्लियर तरीके से आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं वहीं से जहाँ से मैंने क्लास ब्रेक किया था वहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ले रहे हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन जो CSE2 एग्जाम में छोटे छोटे करके आए हैं मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। तो कोशिश करना कि चीज़ें आपको समझ में आए। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन है ऐसा, ये 2 ओम लगा हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा है, ये रेजिस्टेंस ऐसा लगा हुआ है ये 4 ओम है, ये भी 4 ओम है, और उसके बाद इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के बाद एक लगा है 6 ओम का रेजिस्टेंस। और आपको इस A और इस B पॉइंट से, ये A पॉइंट हुआ आपका और ये B पॉइंट हुआ, आपको इस पॉइंट से टोटल रेजिस्टेंस RAB बोल लो AB पॉइंट से, या फिर टोटल रेजिस्टेंस RT बोल लो। ये आपको कैलकुलेट करने को बोल रहा है। क्लियर है? क्लियर होगा? तो हमारा कंसेप्ट क्या कहता है? हमारा कंसेप्ट ये कहता है कि जैसे ही ये दिखा आपको, तो जो इस पॉइंट से आपको निकालना होता है, हमने पहले भी डिस्कस किया, जिस पॉइंट से आपको निकालना है वहाँ पर एक बैटरी का सोर्स लगा दो आप, नहीं दिया है, और बैटरी का अगर सोर्स लगाते हो आप तो वहाँ से एक करंट फ्लो होगा। ये करंट गया, ये करंट गया, ये करंट गया, ये करंट गया, ये गया, ऐसे जाते जाते करंट के पास अभी एक ही रास्ता है। जैसे ही करंट गया, यहाँ से गया करंट, ठीक है, 2 ओम में जा रहा था। अब देखते हैं, अब जैसे ही करंट यहाँ पर जाएगा, जैसे ही करंट इस पॉइंट पर आया तो करंट डिवाइड हो गया, एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा। जैसे ही करंट डिवाइड होगा मतलब इधर अलग जा रहा है और करंट इधर जा रहा है। इसका मतलब हो गया कि 4 ओम में और नीचे 4 ओम, 4 एंड 4 ओम, तो इस 4 एंड 4 ओम में, ये 4 एंड 4 ओम है, फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ये करंट है, करंट गया, करंट जाने के बाद इस तरह से करंट जा रहा है, करंट जाने के बाद यहाँ पर आप देखोगे तो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, एक इधर और इधर। और जैसे ही करंट डिवाइड हुआ, यहाँ पर करंट हो गया डिवाइड। जैसे ही करंट डिवाइड होता है 4 एंड 4 ओम में, करंट क्या हो रहा है? डिवाइड हो रहा है, करंट डिवाइड हो गया। और जैसे ही करंट डिवाइड हुआ, अगर करंट डिवाइड हो रहा है मतलब 4 ओम एंड 4 ओम किस में है? पैरेलल में है। तो आपको पता है 4 ओम पैरेलल में है, तो इसका अगर मेरे को इक्विवेलेंट निकालना है तो दोनों रेजिस्टेंस का गुणा कर देते हैं और डिवाइड हर में भाग कर देते हैं। तो ये होगा 4 चौक 16, 4 4 64, सॉरी 4 4 16, सॉरी 4 प्लस 8 हो गया। तो ये आंसर हो गया, दैट इज 2 ओम। क्लियर? तो ये 2 ओम। अब हमने क्या किया, इसका इक्विवेलेंट निकाल लिया। फिर से डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज 2 ओम, पहले से था, ये आपका A और B पॉइंट था। दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट। ठीक है, दिस इज A पॉइंट एंड दिस इज B पॉइंट। देन इसके बाद इन दोनों का इक्विवेलेंट हमने निकाल लिया, सिंगल रेजिस्टेंस, वो आया है आंसर क्या? 2 ओम। ये 2 ओम हो गया और ये 6 ओम हो गया। तो पहले जो सर्किट कॉम्प्लेक्स होगा ना उसको पहले सॉल्व कर लो, पैरेलल वाला, फिर लास्ट में तो बच जाएंगे, सीधे सीधे दिख जाएगा। जैसे ही बच गया, अब जैसे पूरा सॉल्व हो गया, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वोल्टेज अगर फिर से लगाते हो, फिर से करंट फ्लो कराओगे, ये करंट गया, यही करंट इधर जा रहा है, और जो करंट इस 2 ओम से जाएगा वही करंट इस 2 ओम से भी होके गुजरेगा, वही करंट इस 6 ओम से भी गुजरेगा, इस तरीके से। तो अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल सर्किट में 2 ओम में, ठीक है, फिर इस 2 ओम में एंड इस 6 ओम में, सब में सेम करंट फ्लो हो रहा है, सब में सेम करंट फ्लो हो रहा है। और अगर सब में सेम करंट फ्लो हो रहा है का मतलब है ये सारे के सारे रेजिस्टेंस आपस में किस में? सीरीज़ में। ये आपस में रेजिस्टेंस किस में है? सीरीज़ में। और अगर ये रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस RT, या बोल लो A और B पॉइंट के पास का टोटल रेजिस्टेंस जो होगा वो अगर सीरीज़ में है तो तीनों के तीनों रेजिस्टेंस क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। तो आंसर हो जाएगा RT या RAB इक्वल्स टू 2 + 2 4, 6 + 4 10। तो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हो जाएगी 10। तो आपको समझ में आ रहा होगा, हमने जब लास्ट क्लास डिस्कस किया था, समझ कंसेप्ट क्लियर हुआ मेरे ख्याल से। क्या कि भाई जब भी हमको निकालना है तो पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लो आप, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व कर लो। जैसे ही पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करते हो उसके बाद
सीधे सीधे आपको सारी चीज़ें बहुत इजीली क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो होप करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ठीक है, आज का सेकंड क्वेश्चन। और अगर समझ में नहीं आ रहा हो, एक बार पॉज करके वीडियो अगर आप फिर से रिप्ले करेंगे तो आपको चीज़ समझ में आएगी, और नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और कराता हूँ, मतलब आपको क्लियर होगा। दिस इज रूम, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। दिस इज 2 ओम, 6 ओम, 3 ओम, 4 ओम, और आपका ये कितना है, दिस इज 1 ओम, और ये है आपका 2 ओम। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है और आपको अब इस जगह से निकालना है। अब ध्यान रखना, मैं क्वेश्चन ऐसा क्यों लिया हूँ, आप हमेशा ध्यान कहाँ से निकालना है बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कि कहाँ से निकालना है, हमारे लिए कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, जहाँ से भी निकालना है। तो हम जहाँ से भी निकालना है हमारे लिए कंसेप्ट बहुत क्लियर है। जिस पॉइंट से भी निकालना है उस पॉइंट पे हम हमेशा एक बैटरी लगा देंगे, और अगर हमने बैटरी लगाया तो आपको भी पता है कि वहाँ से करंट क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। और करंट फ्लो होता है, करंट के पास एक ही रास्ता है जो इधर जा सकता है, ये करंट इधर गया, ये करंट इधर गया। अब इसमें 2 ओम है। अब मेरे सिंगल रेजिस्टेंस है तो मैं सीरीज पैरेलल बता नहीं सकता, इसलिए दूसरा रेजिस्टेंस भी देखना। तो जैसे ही करंट यहाँ पर गया इस पॉइंट पर, तो आपको पता है कि ये करंट यहाँ और यहाँ क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो ये 6 ओम में और इस 2 ओम में करंट डिवाइड हो गया। तो सबसे पहला पॉइंट है कि इस 6 ओम में और 3 ओम किस में हो जाएंगे, क्योंकि करंट डिवाइड हुआ है, इन दोनों में करंट क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है। और अगर करंट इसमें डिवाइड हो रहा है, मतलब करंट अलग अलग जा रहा है, और करंट जब भी अलग अलग जाता है, करंट यहाँ पर डिफरेंट होता है, वो चीज़ें क्या होती है भाई, वो चीज़ें आपस में कनेक्ट होती है पैरेलल। तो 6 और 3 का पैरेलल निकाल लेंगे हम लोग, 6 × 3 डिवाइड बाई 6 + 3, तो 6 × 3 = 18, 6 × 18 और ये 9, ये आंसर हो गया आपका 2 ओम आंसर हो गया। ठीक है, ये 2 ओम आंसर हो गया आपका। अभी सॉल्व हो गया, फिर से सर्किट को रीड्रॉ कर रहा हूँ मैं आपके समझने के लिए। ठीक है, एक बार आप समझ जाओगे तो क्लियर हो जाएगा। इसका हम इक्विवेलेंट हम सॉल्व कर चुके हैं, इसका इक्विवेलेंट आ गया आपका 2 ओम आ गया इस पॉइंट से। फिर हम ये पहले से 4 ओम बना था, हमने इसको कुछ नहीं किया था, अभी भी कुछ नहीं किया है, और फिर से ये दिख रहा होगा आपके पास, ये 1 ओम है और ये आपका 2 ओम। ये सर्किट है और ये सर्किट फिर से रीड्रॉ हो गया। सेम ये पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। अगर आप फिर से सर्किट को सॉल्व करने जा रहे होगे तो आपको बहुत अच्छे से दिख रहा होगा कि अगर मैं समझाने के लिए करता हूँ ये कंसेप्ट के लिए, करंट यहाँ से फ्लो होगा, तो जो करंट इस 2 ओम में जा रहा होगा वही करंट इस 2 ओम में भी जाएगा, और वही करंट इस 4 ओम में भी जाएगा। ठीक है, तो आपको दिख ही रहा होगा कि 2 ओम 4 ओम किस में है, तीनों के तीनों किस में है, सीरीज़ में। लेकिन मैं क्या करता हूँ, जैसे ही करंट ये आगे गया तो करंट आगे जाने के बाद हम लास्ट से क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये अब ये करंट डिवाइड हो गया। अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ये 1 ओम और ये 2 ओम, क्योंकि करंट डिवाइड हो रहा है इसलिए पैरेलल में है, और अगर ये पैरेलल में है तो इसका आंसर हो जाएगा पहले मल्टीप्लाई और नीचे प्लस, तो ये हो गया 2 / 3। अब मैं सर्किट को फिर से रीड्रॉ करता हूँ, और सर्किट को जैसे ही फिर से रीड्रॉ करोगे आप, तो ऐसा आपको सर्किट दिख के आ रहा होगा। 2 ओम का 2 ओम, दिस इज 2 ओम, ये 2 ओम पहला वाला, ये 2 ओम दूसरा वाला, दिस इज 4 ओम। ठीक है, ये 4 ओम है, और फिर इसका जो सोल्यूशन आया वो आया है 2/3। ठीक है ना, इसका जो सोल्यूशन आया है वो 2/3 आया है। ये हुआ, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। फिर से वही बैटरी सप्लाई लगा के समझाने वाली बात, अगर आपको नहीं समझना है, नहीं करना है, तो फिर देख लो भाई, जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा, वही करंट यहाँ जाएगा, वही करंट यहाँ जाएगा, मतलब सारे के सारे करंट में सेम करंट फ्लो हो रहा है। और अगर सेम करंट फ्लो हो रहा है तो आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर है कि सारे के सारे रेजिस्टेंस किस में होंगे, सीरीज़ में होंगे। तो 2 + 2 + 4, 2/3 उसको लिख सकते हैं 0.66। तो ये हो गया 2 + 2 4, 4 + 4 8, 8.66 इसका जो होगा वो आंसर हो जाएगा। मैं होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, ये क्लियर, तो आपको कंसेप्ट तो समझ में आ रहा होगा कि हमको सर्किट सॉल्व कैसे करना है, कोई भी रेजिस्टेंस कोई भी सीरीज़ में है या पैरेलल में है, हम कैसे सॉल्व करते हैं, आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बहुत इजी सा कंसेप्ट है और बहुत स्कोरिंग है, इसलिए आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए और आपको ये आना ही चाहिए। ठीक है, तो ये हुआ आपका सीरीज़ एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट
क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और मैं अब कोशिश करूँगा कि आप जब भी आपको मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूँ तो आप पहले उसको सॉल्व करें फिर वीडियो पे आएँ, क्योंकि आपके पास अच्छा ऑप्शन है, वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी ये सर्किट क्वेश्चन ऐसा बन गया है, ए और बी पॉइंट, ठीक है, ए और बी पॉइंट, और रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है ये आपका 4 ओम है, ये भी आपका 4 ओम है, और ये आपका 2 ओम है, और ये आपका 2 ओम। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर आप फिर से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखो ये सर्किट है, सर्किट दिख रहा है आपको, ये ए और बी पॉइंट, ए और बी पॉइंट से क्या करते हैं, बैटरी लगाते हैं, करंट फ्लो कराते हैं, करंट फ्लो करा दिया आपने। जैसे ही करंट फ्लो कराया, अब जैसे ही इस पॉइंट पर गए आप तो देख रहे होंगे कि एक करंट जाएगा इधर और एक करंट जाएगा इधर, जो करंट इधर जाएगा वो इधर भी जाएगा। ठीक है, तो जब भी इस तरीके से ऐसे पैरेलल वाले सर्किट दिए हों तो हम हमेशा कोशिश ये करते हैं, हम क्वेश्चन को लास्ट तरफ से सॉल्व करते हैं। सर्किट क्वेश्चन यहाँ गया, सॉरी करंट यहाँ गया, करंट यहाँ गया और यहाँ गया, अभी करंट पूरे से इधर सर्किट में फ्लो होगा, तो यही करंट यहाँ गया, हम लास्ट से आएंगे, ये करंट यहाँ जाएगा, इस जाने पॉइंट जाएगा, इधर जाएगा और इधर जाएगा। अब जो करंट इधर जाएगा ना, अब याद रखना, जो करंट इधर जाएगा वो करंट इधर आ जाएगा, और जो करंट इधर जाएगा वो पूरा नीचे तक फ्लो होगा, यहाँ से जाने के बाद ऐसे नीचे तक फ्लो होगा। तो अगर आप ध्यान से देंगे, इसको देखेंगे तो जो करंट यहाँ फ्लो हो रहा है वही करंट यहाँ फ्लो हो रहा है, मतलब ये दोनों के दोनों करंट किसमें है, सीरीज़ में है। और अगर सीरीज़ में है तो ये 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। अब सर्किट को मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, मैं सर्किट रीड्रॉ कर रहा हूँ। 4 ओम पहले से बना हुआ था, ये भी 4 ओम पहले से बना हुआ था, और ये 2 + 2 जुड़ा तो ये 4 ओम हुआ, ये 4 ओम हुआ, और ये भी 4 ओम हो गया, ए और बी पॉइंट। अब करंट फिर से यहाँ से जाएगा, आपको पता है, क्लियर है बहुत अच्छे से। फिर यहाँ करंट इधर डिवाइड जाएगा और एक करंट इधर जाएगा, जो करंट इधर जाएगा वो करंट इधर आएगा। और जैसे ही करंट इस पॉइंट पर पहुँचा तो करंट एक करंट इधर आएगा, जो लास्ट वाला होगा ये। अब आप देख रहे होंगे तो यहाँ से करंट डिवाइड हुआ, एक करंट इधर जा रहा है, एक करंट इधर जा रहा है, दोनों में करंट क्या है, अलग फ्लो हो रहा है। तो दोनों के करंट अलग फ्लो हो रहा है, तो ये 4 ओम किसमें हो गया, पैरेलल में। तो 4 = 2 4, तो 4 × 4 / 4 प्लस, मैं इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए क्वेश्चन ऐसे कर रहा हूँ। 4 × 4 = 16 और ये हो गया 8, तो ये हो गया आंसर 2। अब देखोगे तो फिर से सर्किट पहले से 4 ओम, इस 4 ओम को हमने कुछ नहीं किया, ये 4 ओम एज इट इज, इन दोनों का सॉल्यूशन कितना आया था, 2 ओम, ये 2 ओम आ गया सर्किट। ठीक है, ये हो गया, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। अब फिर से वही चीज़, करंट यहाँ से फ्लो किया, करंट जैसे ही इस पॉइंट को गया इधर करंट इधर फ्लो होगा, करंट इधर फ्लो होगा, जो करंट इधर फ्लो हुआ नीचे तक आए, और ये करंट। अब देखना दोनों में क्या करंट हो रहा है, दोनों में करंट डिवाइड हो रहा है, दोनों में करंट डिफरेंट हो रहा है। और करंट अगर डिफरेंट हो रहा है तो चीज़ें किस में होंगी, पैरेलल में होंगी। और अगर चीज़ें पैरेलल में हैं, मतलब 4 ओम पैरेलल है 2 ओम के, तो अगर सॉल्व करोगे तो ये 4 × 2 / 4 + 2, तो आंसर हो जाएगा आपका कितना, 4 × 2 8 और 4 6, मतलब ये 2 4 = 8 और 2 3 =, तो आंसर हो जाएगा आपका RAB पॉइंट का, RAB का टोटल रेजिस्टेंस का आंसर हो जाएगा आपका, दैट इज़ 4/3 ओम, 4/3 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो होप कर रहा हूँ कि आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आ रही होंगी। नहीं आ रही होंगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। 1-2 लोग कमेंट किए हैं, अखिलेश कमेंट करता रहता है, या फिर कल एक सॉरी नाम बोल रहा हूँ, सॉरी मैं, ठीक है, मेरे एक और स्टूडेंट ने कमेंट किया, ठीक है, अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ आप लोग सब देख रहे हैं वीडियो और समझ में आ रहा है, तो कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, जिससे मेरे को थोड़ा सा लगता है कि हाँ आप वीडियो देख रहे हैं, तो फिर ये वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। तो आपको जहाँ पर भी डाउट हो रहा हो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट करके बताएं कि सर डाउट है, मैं वहीं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के आपके चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं, फिर आपको मैं जो एग्ज़ाम का जिस तरीके से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब ये भी सब एग्ज़ाम के क्वेश्चन ही, बहुत बेसिक से मैं आपको डील कर रहा हूँ क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन है सर, दिस इज 8 ओम, ये सर्किट ऐसा है, इधर से सर्किट ऐसा है, ये कुछ नहीं है, मिटा दो इसको, गलती से बन गया था। अब ये पॉइंट यहाँ से कनेक्टेड है, ठीक है, और एक पॉइंट यहाँ लगा हुआ, दिस इज बी पॉइंट,
और ये ए पॉइंट। अब सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा है लेकिन है नहीं कॉम्प्लेक्स। अगर आप क्वेश्चन वाइज जाते हैं आपको बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। क्वेश्चन मतलब कंसेप्ट वाइज जाएंगे तो कंसेप्ट क्या कहता है कि जो 2 पॉइंट दिया है उसके बीच में निकालना है। तो ये वायर ही है तो वायर को बढ़ा दो भाई, इससे वायर को ऐसे बढ़ा दिया मैंने। ये पॉइंट देखो बी पॉइंट है, इसको बढ़ा के ऐसे खींच दिया। और जब भी हम बढ़ा के खींचते हैं वहाँ से क्या जाता है, करंट जाता है। देखो करंट फ्लो करा दिया, किसी भी एक को ले लो करंट फ्लो कर। इधर से भी ले सकते हो, मैं ए से चलता हूँ, ए से चलना स्टार्ट। करंट आया 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 आया, जैसे इस पॉइंट पर करंट आया, इस पॉइंट से करंट ऐसा आ गया। चल अब समझना ध्यान से, जैसे ही गया ये देखो एक पॉइंट है, अब एक करंट तो चला जाएगा इधर और एक करंट चला जाएगा इधर। तो ये जो इधर जाएगा इस पॉइंट पर जाएगा, तो देखो इस पॉइंट तक, तो ये सारी चीज़ों को पहले सॉल्व करना है। तो जो आ जाएगा वो इसके साथ पैरेलल हो जाएगा। सॉरी एक रेजिस्टेंस की वैल्यू मैंने नहीं शो किया है, इसकी वैल्यू है 10 ओम। तो जहाँ पर ज़्यादा है पहले उसको सॉल्व करेंगे। ये तो सिंगल है दिख ही जाएगा, तो यहाँ पर पहले आते हैं। जैसे यहाँ पर आए हम तो यहाँ पर फिर करंट डिवाइड हो गया, ये देखो इधर और इधर, ठीक है। तो पहले ये दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं। 3 पैरेलल विद 6 ओम, 3 इंटू 6 और 3 प्लस 6, ठीक है, 3 प्लस 6, ठीक है। तो वीडियो 3 इंटू 6 3 प्लस 6, इसका आंसर हो जाएगा आपका 9, ये हो गया 2। तो हम अगर सॉल्व करें सर्किट को तो आप ध्यान देना, ये सर्किट ऐसा बना, ये पॉइंट है, इस पॉइंट से ऐसा निकला है और इन दोनों को सॉल्व करने के बाद यहाँ आंसर आया था मेरा 2 ओम। ये आंसर है आपका, ये आंसर बोलता हूँ 8 ओम है। यहाँ से एक रजिस्टर निकला है और यहाँ से एक, दिस इज 10 ओम। और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लगा है, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू है आपका 5 ओम। दिस इज 5 ओम, दिस इज बी, दिस इज ए, ठीक है। अब ध्यान दोगे फिर से, तो हम देखे थे यहाँ से करंट फ्लो हुआ था, यहाँ जाने के बाद एक करंट यहाँ गया था, एक करंट यहाँ गया था। जैसे ही करंट यहाँ गया तो आप ध्यान दे रहे हो कि ये करंट इधर फ्लो होगा और यही करंट यहाँ फ्लो होगा। जैसे ही करंट यहाँ पर जाएगा तो उसके बाद फिर से एक नीचे आ सकता है, इधर आ सकता है। आप पहले इसको सॉल्व करो, 8 और 2 दोनों तो सीरीज में दिख रहे हैं, तो कितना हो गया 10 ओम। तो 10 ओम हो गया। जैसे ही 10 ओम हुआ, फिर से सॉल्व कर रहा हूँ मैं सर्किट को। ये हुआ ये पॉइंट और ये दोनों यहाँ से ऐसा कनेक्टेड है और ये हुआ 10 ओम, ये 10 ओम है और नीचे से 10 ओम पहले से कनेक्टेड है, ठीक है। ये ऐसा हुआ और उसके बाद ये 5 ओम पहले से कनेक्टेड है। ये बी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है। अब आपको बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये एक करंट यहाँ जाएगा, एक करंट यहाँ जाएगा। जैसे ही करंट दोनों में अलग अलग जा रहा है, मतलब दोनों के दोनों किसमें पैरेलल में है। और अगर पैरेलल में है तो 10 पैरेलल विद 10। जब भी सेम चीज़ों का पैरेलल निकालोगे तो हाफ हो जाएगा। अभी 10 प्लस 10, हाफ कहने का मतलब 10 दहम 100 और इधर 10 20, 20 पंचे 100, 5 ओम। अब देखो इन दोनों का सॉल्व हो गया। इन दोनों का जब सॉल्व हुआ तो ये आंसर आ गया आपका 5 ओम। और पहले से यहाँ पर कितना था 5 ओम। और ये क्या पॉइंट है बी, और ये क्या पॉइंट है ए। अब देखो अगर करंट फ्लो होता भी है तो जो करंट यहाँ जाएगा वही करंट यहाँ जाएगा। तो आर ए बी की वैल्यू हो जाएगी 5 प्लस 5, दैट इज़ आर ए बी की वैल्यू हो जाएगी कितना 10 ओम। होप करता हूँ क्लियर होगा। तो आर ए बी की वैल्यू जो हो गई 10। तो बहुत हद तक क्लियर हो रहा होगा कि क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे आज क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आपको चीज़ समझ में आ रही होंगी, तो होप करता हूँ। अब मैं एग्जाम में डिफरेंट तरीके के क्वेश्चन प्रीवियस सिलेबस के हिसाब से आता था, उस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेता हूँ। बाई द वे अगर वो कैसे क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट हो गया तो आपसे चीज़ें मिलें, क्योंकि वो जब क्वेश्चन वो आता था ना, वो क्वेश्चन जब भी वो क्वेश्चन आता था वो श्योर शॉर्ट रिपीटेड क्वेश्चन हुआ करता था। तो पहले उस क्वेश्चन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, लिख देता हूँ क्वेश्चन पहले। तो क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर आपको, है ना। और ये क्वेश्चन इस तरीके के थियरी क्वेश्चन आए हैं आपके CSV2 के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में। सिलेबस भले नया है लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न बिल्कुल एज इट इज़ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन दिख भी रहा होगा आपको क्या लिखा है। पहले क्वेश्चन एक बार मैं पूरा डिक्टेट कर देता हूँ, फिर हम इसमें आते हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है बहुत, एक बार आप समझ जाओगे तो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब समझना, मैं एक स्टेप पढ़ रहा हूँ। 2 रजिस्टेंस है, 2 रजिस्टेंस, कौन कौन सा 2 रजिस्टेंस, R1 और R2। 2 रजिस्टेंस है भाई, R1 और R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। अगर ये 2 रेजिस्टेंस ये आपस में किस में कनेक्टेड है, आर इन सीरीज। अगर ये 2 रेजिस्टेंस है और दोनों किस में कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। तो जब इन दोनों जब सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो इनका टोटल रेजिस्टेंस निकल के आता है 40 ओम, ठीक है। अगर ऐसा हम बोल रहे हैं 2 रेजिस्टेंस है जो सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका रिजल्टेंट आता है 40 ओम। अगर वो सीरीज में है और 2 रेजिस्टेंस है तो आपने समझा कि अगर 2 रेजिस्टेंस है और सीरीज में है तो उसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग 40 ओम। क्लियर होगा मेरे ख्याल से, ठीक। फिर दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इफ़ R1 और R2 आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर वही पैरेलल R1 है और R2 है
और यही किस में है आप कनेक्टेड, पैरेलल में है भाई। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो इसका आंसर अब 10 ओम आ जाता है, ठीक है। अगर दो रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल में हैं तो उसको हम R1 इंटू R2 लिखेंगे डिवाइड बाई R1 प्लस R2 अगर पैरेलल में है, और अगर पैरेलल में है तो उसका आंसर कितना आ जाता है, 10 ओम आ जाता है। यहाँ क्वेश्चन से समझ में आया, ठीक है। तब टोटल रेजिस्टेंस इज 10 ओम, है ना। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ R1, तो आपको दो इक्वेशन दिए हैं और दो अननोन है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2। आपको R1 और R2 की वैल्यू निकालनी है। अब आप जैसे निकालना चाहो वैसे निकाल लो, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, मैं इसको ले रहा हूँ, इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 2 से ले रहा हूँ। क्या ले रहा हूँ, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2 डिवाइड इक्वल्स टू 10 ओम। और R1 प्लस R2 की वैल्यू कितनी है, 40 ओम। तो ये R1 इंटू R2 डिवाइड बाई कितना हो गया, 40 हो गया, और ये 10 हो गया। इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा R1 इंटू R2, 40 उधर गया, इंटू 10 तो हो गया 400। ये इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या करना है, अब आपको जैसे सॉल्व करना है, R1 इंटू R2 400 हुआ। अब आप क्या कर लो, अब आप एक काम कर लो कि R1 की वैल्यू, या तो R1 की, यहाँ से R1 की वैल्यू रख लो या तो R2 की वैल्यू रख लो। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, है ना। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, R1 की वैल्यू रख लो आप। R1 की वैल्यू यहाँ से क्या होगी, R1 की वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 40 माइनस ऑफ R2। इस वैल्यू को रख लो, 40 माइनस ऑफ R2। ये R2 पहले से था और ये कितना है, 400, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। वैसे ही सॉल्व करने जाओगे तो 40 इंटू R2 ये हो जाएगा 40 R2 माइनस R2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 400। अब आप देखोगे तो वर्ग समीकरण जैसा एक बन गया। तो वर्ग समीकरण में देखते हैं जो वर्ग होता है हमेशा एक पॉजिटिव फॉर्म में लेते हैं। ये चीज़ इधर आ जाएगी तो ये हो जाएगा R2 का स्क्वायर पॉजिटिव, ये इधर चला गया तो माइनस ऑफ 40 R2, और ये इधर ही है तो ये हो गया प्लस ऑफ 400, और इधर कुछ नहीं बचा मतलब बराबर 0। आप ऐसा लिख लो इसको, ठीक है। ये हुआ। अब आपके पास कैलकुलेटर होता है यार, और कैलकुलेटर में आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करोगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चूज़ करोगे। आपने मैथ्स पढ़ा है तो आप देखोगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0 यूज़ करोगे। कैलकुलेटर में रखोगे तो a की वैल्यू रखोगे कितना 1, b की वैल्यू कितना रखोगे भाई -40, और c की वैल्यू रखोगे कितना 400। और जब बराबर इक्वल टू साइन लगाओगे तो एक बार x की वैल्यू आएगी, है ना। x की दो वैल्यू आएंगी, तो x की दो वैल्यू आएंगी तो एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। तो नेगेटिव वाली को नहीं लेना है, पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी उस पॉजिटिव की वैल्यू होगी 20। और अगर R2 की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो नेगेटिव नहीं लेंगे क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं होती। तो मैंने पहले सॉल्व कर लिया है तो मैं आंसर लिख रहा हूँ, आप कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे तो R2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20 ओम। क्लियर है। अगर ये R2 की वैल्यू 20 ओम आ गई तो आप इस इक्वेशन में फिर से रख देना। जैसे इस इक्वेशन में रखोगे तो R1 की वैल्यू क्या है 40 माइनस R2, तो R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 माइनस R2 मतलब 20 ओम। 20 ओम इसका आंसर हो जाएगा। तो R2 की वैल्यू 20 ओम और R1 की वैल्यू भी 20 ओम, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू कितनी होगी 20 ओम। अब आपको एक चीज़ क्लियर करा देता हूँ, क्वेश्चन को चेक करना है क्या आ रहा है क्वेश्चन। देखो यहाँ पर समझा देता हूँ मैं कि भाई आपने R1 की वैल्यू निकाला 20 और R2 की वैल्यू भी निकाला कितना 20 वैल्यू निकाला, ठीक है। अब आपको चेक करना है तो देख लो भाई सीरीज अगर थे तो 40 आता है क्या, सीरीज थे तो ये 20 और ये भी क्या 20 प्लस 20 40 बिल्कुल सही है। अब इन दोनों का पहले निकालो 20 और 20 का 20 इंटू 20 प्लस 20 प्लस 20 तो ये हो गया 20 400 हो गया, डिवाइड बाई कितना 40 हो गया। सॉल्व करोगे तो ये 10 आ जाएगा, तभी ये भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन बहुत इजी था, कंसेप्ट वाइज हम उसको फॉर्मूले में रखते गए। क्वेश्चन बस इतना समझना था आपको, ये और ये पॉइंट। इसके बाद का जो भी किया है ये कुछ भी डबल ही नहीं है, ये सिर्फ मैथ खेला है हमने। तो होप करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें क्लियर होगी। एक क्वेश्चन और इस जो CSV2 में जो क्वेश्चन आया है वो हम कर लेते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन है, बस डेटा चेंज है। ये सेम क्वेश्चन भी CSV2 में पूछा गया है, तो देख लो। कोशिश करना कि मेरे सॉल्व करने से पहले पॉज करके भी एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। दो रेजिस्टेंस दिए R1 और R2 किस में दिए हैं सीरीज़ में दिए हैं, मतलब क्या होगा ऐड हो जाएगा। और इसकी वैल्यू कितनी है 50 ओम। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और R2 किस में पैरेलल में है, R1 और R2 पैरेलल में है। इसकी वैल्यू कितनी है पैरेलल में 8 ओम है। पैरेलल को कैसे लिखते हैं R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, कितना हुआ इसका 8 ओम।
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। फिर से वही किए थे, R1 R2 की वैल्यू रख दो यहाँ, ये R1 इंटू R2 इज इक्वेशन, R1 प्लस R2 वैल्यू कितना है 50, और ये पहले से 8 ओम है। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा R1 इंटू R2 बराबर 5 8 ज़ा 8 पंचे 40, 400 ओम फिर से आ गया। अब यहाँ से फिर क्या करो, यहाँ से फिर R1 की वैल्यू रख दो या R2 की वैल्यू रख दो, जिसकी वैल्यू रखना है आपको। R1 की वैल्यू रखोगे तो R1 की वैल्यू रख दो, R2 की वैल्यू रखोगे R2 की वैल्यू रख दो, R1 की वैल्यू रख दो। तो R1 की जैसी ही वैल्यू रखोगे जैसे पहले हमने किया था, तो यहाँ से R1 की वैल्यू क्या हो जाएगा 50 माइनस R2, तो R1 की वैल्यू हो गई 50 माइनस R2, और ये हो गया फिर से R2। फिर से वही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा फिर से, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 50 R2 माइनस R2 स्क्वायर बराबर 400। अब इसको सॉल्व करना है सबको। अब आपको समझ में नहीं आ रहा था, देखो ये इधर गया, ये इधर गया, तो इधर देखो ये सब के सब इधर चलेगा, इधर कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो इधर हो जाएगा R2 उधर जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस 50 R2 प्लस 400, ऐसा लिखा था। तो इसी को जीरो बराबर दिस या ये बराबर ऐसा भी लिख सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना पिछले को। अब इसको सॉल्व करोगे यार आप, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैलकुलेटर में रखोगे, कैलकुलेटर में रखोगे वही ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, कैलकुलेटर में a की वैल्यू रखोगे 1, है ना, यहाँ पर 1 है, b की वैल्यू है -50 और c की वैल्यू है 400। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको R2 की वैल्यू निकल के आएगी, एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी और एक नेगेटिव वैल्यू आएगी। जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी उसको लेना है, तो ये 40 ओम आएगा इसका आंसर, और R2 की वैल्यू मैं पहले से सॉल्व करके रख लिया हूँ, ठीक है। नेगेटिव आएगी तो नेगेटिव वाले को नहीं लेना है, पॉजिटिव वाले को लेना है, क्योंकि रेजिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव को भी होती नहीं है। इस वैल्यू को फिर से आप यहाँ इसमें रखोगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस R2, 50 माइनस R2 का मतलब 40, तो ये हो गया 10 ओम। तो R1 की वैल्यू हो गई 10 ओम। मतलब क्या हुआ कि आपने दो वैल्यू निकाली, एक निकाला R1 जिसकी वैल्यू आई 10 ओम और एक निकाला R2 जिसकी वैल्यू आई 40 ओम। को फिर से चेक करना है तो इन दोनों का सीरीज आना चाहिए 50, 40 10 50, और दोनों का पैरेलल आना चाहिए कितना 8, निकाल लो 10 इंटू 40 प्लस 10 प्लस 40, ये हो गया कितना 400 प्लस 50, 5 अट्ठे 40, 8 ओम। मतलब हमने जो सॉल्व किया है वो सही है। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है ना, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। तो इतना हम लोग करते हैं और इसको ब्रेक करते हैं यहाँ से। अब मैं आपको पहले भी मैंने डिस्कस किया था, ठीक है ना, पहले भी मैंने आपको डिस्कस किया था कि हमारे इस यूनिट 1 में दो टॉपिक हैं, एक डीसी सर्किट है, फर्स्ट चैप्टर दो पार्ट में डिवाइडेड है, डीसी सर्किट एंड एसी सर्किट। ये डीसी सर्किट से जितना पॉसिबल क्वेश्चन एग्जाम में हो सकता था उससे ज़्यादा ही मैंने करा दिया है, ठीक है ना, बहुत कम है फिर भी मैंने उससे ज़्यादा ही डिस्कस कराया है। इससे ज़्यादा पूछने की प्रोबेबिलिटी एग्जाम में नहीं बनती है। ये कंप्लीट हो रहा है हम लोग। अब हम नेक्स्ट क्लास में एसी सर्किट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। लेकिन एसी सर्किट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार ओरल टेस्ट लूँगा। आप ओरल टेस्ट पढ़ते रहो आप लोग, एक दिन पहले बता दूँगा किस दिन ओरल टेस्ट लेना है। वेबएक्स में हम जुड़ेंगे, उसके बाद इंडिविजुअल सबसे क्वेश्चन लूँगा। जो एब्सेंट रहेगा वही आपके लिए टीए का, मतलब जो टीए मैं देता हूँ तो उसके हिसाब से ओरल टेस्ट के बेसिस पर मैं समझूंगा कि कौन कितना पढ़ रहा है, ठीक है। तो मैं पहले ही बता दूंगा कि किस दिन मैं ये डिस्कशन लेने वाला हूँ, वेबएक्स पे या गूगल मीट पे, ठीक है। इसके बाद हम एसी सर्किट डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ जो असाइनमेंट के क्वेश्चन होंगे आपके। फर्स्ट असाइनमेंट के क्वेश्चन है यही, असाइनमेंट नंबर 1, असाइनमेंट नंबर 1, ठीक है। तो असाइनमेंट में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 असाइनमेंट का है, पहला क्वेश्चन असाइनमेंट का। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन, सॉल्व करना है आपको।
सेकंड क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं जो आपको असाइनमेंट कॉपी में इसके लिए बनाना है, और जब मैं बोलूँगा तो गूगल क्लासरूम में सबमिट करना है। पहले तो मेरे को आप पर्सनली या ग्रुप में भेज के बताओगे कि सर हो गया है, कि करेक्ट असाइनमेंट को ही गूगल क्लासरूम में भेजना है। तो ये 2 क्वेश्चन आपके असाइनमेंट के हैं। डाउट हो, अभी भी इस वीडियो में डाउट हो तो आप वीडियो को में कमेंट करके पूछ सकते हैं या पर्सनली पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ आपका डीसी सर्किट कंप्लीट। अब नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट क्लास में हम लोग डीसी सर्किट स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।